सबसे पहले मैं आपको, आप चिरील के ही रहने वाले हो, खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरा ही वोटर मेरे से सवाल पूछ रहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मीडिया का काम ही होता है कि हर एक पक्ष का सुनना चाहिए कि कौन गलत बोलता है, कौन ठीक करता है। इसके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। तो सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि मेरा काम सरपंची मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि जब से ये यहाँ ग्राउंड लेवल पर पंचायती राज जब से इंतखाब हो गए इधर ऑन वोटिंग, पहले तो नॉमिनेशन पे होता था, तब से आज तक मैंने सरपंची कभी छोड़ी नहीं है। लोग मुझे आप इलेक्शन कमीशन ऑफिस से भी आप पता कर सकते हो, सबसे ह्यूज मार्जिन से जब से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की, मैं आज तक हारा नहीं हूँ। उस चीज़ की गवाही मेरे लोग देंगे, मेरा काम देगा, और मेरा जो हौसला है, जो लोगों के मतलब जो मैं काम करता हूँ, इख्तिदार में बैठना मेरा मकसद नहीं है। कोई कुछ भी बोले, मुझे उसके साथ कोई घर जुगायत नहीं है। और मैं आपसे, जो आपने सवाल पूछा मुझसे कि वो आत्म एतमाद करना चाहते हैं, मैं म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन नहीं हूँ कि जहाँ पे हट के उस कानून में मतलब वो कानून अलग है और पंचायती राज जो है वो कानून अलग है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लोगों से जीत के आया हूँ। मुझे हर वार्ड के हर बंदे ने वोट डाले, मैं पांचों से मुंतखब होके नहीं आया, जो हमारे 5-6 मतलब उन्होंने मुझे वोट दे दिया और तब जाके मैं सरपंच बना, नहीं, मैं डायरेक्ट लोगों से आया हूँ। हाँ, आत्म एतमाद मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे वो क्या निकालेंगे, मुझे अगर मैंने परसों भी, इससे पहले भी जब दरखास्त इन्होंने दी थी, आज से पहले 15-16 दिन पहले, और जब हमको नोटिस निकाली गई, मैं भी बीडीसी मैम जो हमारी है और राशिदा बेगम के दफ्तर में हम गए, वहाँ ब्लॉक के पूरे मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट, पंच साहिबान, नायब सरपंच जिसने उनके खिलाफ उधर बोल दिया कि सरपंच गलत नहीं है, ये बहतान है, इसका रिमोट कहीं और है। हम बैठे, हमने बात की पूरी, जो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की मेरे ऊपर, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कोई सच बोलता है, झूठ बोलता है, आप कार्रवाई कीजिए, आप लिखे फर्दन जो भी मेरे खिलाफ, चाहे हक में कोई मुझे बोले या ये मेरे खिलाफ बोले, वो आप नोट कीजिए। और उन्होंने नोट किया, और फिर मुझसे भी, नायब सरपंच से भी पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने भी अपना कलम बंद कर दिया, अपना बयान। और जब सरपंच से पूछा गया तो मैंने भी अपना कलम बंद कर दिया, और उसके नीचे हमने सब उन्हें दस्तखत किए। और उसमें जो वहाँ अथॉरिटी बैठी हुई थी बीडीसी मैम के सदारत में, उन्होंने भी उसके ऊपर दस्तखत किए। और उसके बाद अब वो लोग जो है और मीडिया भी, वो गांव में आ गए, उन्होंने जगह जगह का मुआयना भी किया। उन्होंने, वो मीडिया ने अपने तरीके से किया, ना पंचों के कहने पे किया, ना सरपंचों के कहने पे किया। तो सब मीडिया की, जितनी भी लोकल मीडिया यहाँ है, सब आ गए उधर, और वो भी चले गए, और वो नशर भी हो गया पूरा फेसबुक और मीडिया पे, पूरा ये जो लोकल मीडिया है उसके ऊपर वो नशर भी हो गया। उसके बाद एक मैंने लिख के दिया था उधर, एक इंक्वायरी टीम बनाइए आप, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना आसान बात है, लेकिन जब वो साबित हो जाएगा तब इंसान मुजरिम बन जाता है। तो मैंने लिख के दे दिया, मैंने कहा आप जो जितने भी काम आज तक हुए, नरेगा, अदर देन नरेगा, जितनी भी हमारी स्कीमें हैं जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करनी थी, आप आइए, आप वो पूरे जितने भी हमारे ये जो प्लान है जो मुरतब हुए हैं, जिसको सरकार की तरफ से मंजूरी हुई है, तो आप आइए, वो देखिए पहले वो काम एग्जीक्यूट हुआ है, बना है, उसकी पेमेंट कितनी निकली है, और अगर निकली है किसके खाते में डाली है, क्या वो तौर और तरीके से, क्या उसकी अप्रूवल थी, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल था, क्या उसमें टेक्निकल सैंक्शन थी, क्या उसमें मतलब बाकी जितने भी लवाजमात है, क्या उसमें ये बाकी जितने भी टेक्निकली जितने भी लवाजमात में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जितने भी लवाजमात थे, क्या वो पूरे थे या नहीं थे, क्या उनकी ये दही मजलिस मतलब काम करने का वर्क आर्डर था, क्या सरपंच ने दस्तखत किया है, क्या उस पर रेजोल्यूशन डाला गया है। जब वो तो उसके लिए आज से पहले
पहले 4 दिन ब्लॉक की एक टीम मैम ने, जो हमारी बीडीसी, ये ऑनरेबल बीडीसी मैम जो है, उन्होंने एक ये टीम बनाई और टीम उसमें टेक्निकल लोग भी रखे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी रखे, सब आके, इंस्पेक्टर एक था ब्लॉक के, ये जेई थे, ये एडब्ल्यू था, और भी कुछ बड़े लोग थे, और कंसर्न जो हमारे जीआरएस या कंसर्न ये VLW उनको भी बुलाया, और वो गए, लोग जमा हो गए, सब लोग, पंच भी। लेकिन जब पंचों की वहाँ लोगों ने एक ही बात कही, बोले आज कहाँ से ये 2 ही दिन में कहाँ से ये जिंदा हो गई, ये कहाँ से कह रहे हैं कि ये गलत है। आप एक बात करो, आप जाओ, आप देखो, इनसे भी बयान ले लो। जब लोगों ने पूरा सुना, वो लोग जो है वहाँ से भाग गए, क्योंकि आपने मीडिया पे भी उसको देखा कि वो लोग भाग गए, और शर्म के मारे वो, मैंने तब भी कहा, लोगों से मैंने कहा अगर मुझे 10 पैसे का कहीं पे भी बदअमनी, ये मतलब ये जो ब्राइबिंग का केस मेरे ऊपर चढ़ता है, या कोई ऐसा काम जिसको 2 दफ़ा हमने पेमेंट निकाली होगी, तो तहत ज़ाब्ता के तहत मुझे तो कानूनी सज़ा दे दो, लेकिन सबसे पहले मुझे लोग सज़ा देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया हुआ है, जिन लोगों ने मुझे आज तक ये हमेशा के लिए, मतलब 3 दफ़ा मुझे सरपंच बनाया है, और ह्यूज मार्जिन से बनाया है। मैंने कहा पहले आप एक बात कीजिए, अगर मेरे ऊपर कुछ चढ़ता है, आप मुझे कालक लगाए, मेरे बाल काटे, और मुझे पूरे इसमें घुमाए, ताकि हर एक बंदे को ये पता चलेगा कि सरपंच ने हमारे इसके ऊपर हमारा जो यकीन था उसकी बेभरोसी की है। उसके बाद मुझे तहत ज़ाब्ता ये मतलब कोई भी, चाहे पुलिस हो, कुछ है, मेरे ऊपर वो धाराएं लगाई जाए, और मुझे ये तहत ज़ाब्ता कानून के तहत मुझे सज़ा दी जाए। देखो, एक बात मैं आपसे क्लियर कहूँगा, हमारा एक अल्लाह ताला आन जहानी जनाब मीर असदुल्ला साहब को मगफिरत करे, क्योंकि वो एक बाशऊर बासलाहियत आदमी था, और पूरे बनहाल में नहीं, चरील में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में उसके अभी भी उसका नाम तब तक जिंदा रहेगा, मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी। लेकिन उसका एक लड़का है जिसका नाम फारूक असदुल्ला मीर है। जब से वो चरील में आया, तब से वहाँ फितने फसादे, उसके पास कोई काम शाम है ही नहीं, क्योंकि एक बात है, काम वो कुछ करता ही नहीं है, ना उसको भाइयों के साथ है, ना चचेरे भाइयों के साथ है, ना खानदान के साथ है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि ये रिमोट उधर से ही है, ये इसके पीछे और भी कुछ साजिशें हैं सरपंच को बदनाम करने के लिए। मैं कहता हूं, सीना ठोक के मैं कहता हूं कि अगर मेरे ऊपर 10 पैसे का भी कहीं करप्शन की चार्ज लग जाए या कुछ लग जाए, तो मैं सजा भुगतने के लिए, इसके पीछे वो है। और उसको मैंने उस दिन, वो भाग गया, उस दिन वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसकी बड़ी बेइज्जती होगी, हमने इसलिए छोड़ दिया बाप के नाम पे। लेकिन अगर वो हमारे गांव में फिर कहीं बदअमनी की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमने जेल का दरवाज़ा हम उसके लिए खुला हमने रखना है, उसको हमने उधरी पहुंचाना है, क्योंकि हमारे इलाके में हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे इलाके में ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है जो मेरे इलाके में अमन को खलल डालने की कोशिश करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ, खाली चरील को नहीं, किसी भी, कोई भी बंदा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं कैस्टोडियन हूँ। सरपंच मालिक नहीं होता है, सरपंच लोगों का खादिम होता है। मैं लोगों का खादिम हूँ। कोई भी बंदा मेरे से सवाल पूछ सकता है, कोई भी बंदा मेरे से मतलब किसी बारे में मैं पूछ सकता है, जवाब देना मेरा फर्ज है। अगर वो मेरे जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट, जहाँ मतलब कोई भी स्कीम जो किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, मतलब उनको लाके हमें बिठा के, मतलब आमने सामने, जिस तरह हम इधर भी बैठे, उधर भी बैठे, दफ्तर में भी बैठे, लोगों के बीच में भी बैठे, लेकिन ये सब गलत है। जो बंदा, मैंने मीडिया के सामने भी, और मैं आपको कागज़ दिखाऊंगा, जो गुलाम नबी, एक मेरा बड़ा भाई जो है वार्ड नंबर 4 में, क्योंकि मैं अपने एरिया में पंच भी था और सरपंच भी था, जब डीडीसी इलेक्शन से पहले जहाँ जहाँ पे वार्ड खाली थे, जहाँ जहाँ पे सरपंच का चुनाव नहीं हुआ था, वहाँ पे लोगों ने फार्म भरे और मैंने रिज़ाइन किया। और उस बंदा, जो भी हमने प्लान बनाया,
लास्ट वाला हमारा उस वक्त सेक्रेटरी जो था मेरा VLW था वो उर्फी खान था, और GRS हमारी दर्शिपोरा की एक लड़की थी। आप उनको कसम दे दो कि वो हमने आपके घर में ही बनाया, उधरी आपने दस्तखत उसके ऊपर किए या नहीं किए वो मैंने उनको साबित करके दे दिया। आपको भी मैंने एज मीडिया के बगैर मैंने कहा आप आइए, आप देखिए कहाँ पे मैं गलत हूँ, आपका फर्ज बनता है। तो मेरे पास हर चीज़ के मेरे पास मतलब कागजी तौर हर चीज़ टेक्निकली मेरे पास जवाब है। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे इरादे आज भी फौलाद की तरह बुलंद है, कल भी रहेंगे, और मैं लोगों का खादिम हूँ और खादिम बन, क्योंकि जब वहाँ मजमा जमा हो गया, लोग बड़े थे और लोगों ने कहा बोला ये आज कहाँ से जिंदा हो गई ये 5 लोग। हम एक बात करेंगे, पंचों को बोलो आप इस्तीफा दे दो। सरपंच का हम इधर ही इस्तीफा लेते हैं, नए तरीके से हम इलेक्शन ये नया इंतखाब होगा, नए चेहरे आ जाएंगे। अगर इनको भी इलेक्शन लड़ना होगा तो हम दिखाएंगे कि ये मतलब नए तरीके से हम नया इंतखाब करेंगे, और लोग जिसको चाहेंगे वही सरपंच भी बनेगा, वही पंच भी बनेंगे। और मैं इसमें राजी हूँ कि नया इलेक्शन हो जाए, सब इस्तीफा दे दे, मैं पहले इस्तीफा दे दूंगा, और हम देखेंगे कि लोग ही इंतखाब करेंगे कि कौन गलत है और कौन ठीक है।